आज डिस्कस करने जा रहे हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मतलब ये है जो मेनिंजीज है उनमें इन्फ्लेमेशन होना, यानी वो जो लेयर्स जो हमारे ब्रेन को कवर करते हैं, ब्रेन से लेके जो बाहर बोन तक जो लेयर्स है उनमें डूरा मैटर आता है, एरिकनाइट मैटर आता है, पाया मैटर आता है। इनके बीच में कोई इन्फ्लेमेशन होना या इनमें इन्फ्लेमेशन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। तो ये जो लेयर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल डूरा मैटर, डूरा का मतलब यहाँ से डूरा का मतलब है सख्त, ये बोन के साथ होता है, आउटर लेयर होता है, बहुत आउटसाइड होता है बिल्कुल। एरिकनाइट मैटर बीच में होता है, इन बिटवीन डूरा और पाया मैटर, और ये वर्ड आए हैं स्पाइरल शेप टाइप का होता है ये। साथ में पाया मैटर का मतलब ये होता है कि वो बड़ा सॉफ्ट होता है, डेलिकेटिव होता है, क्योंकि ब्रेन के साथ ही होता है, इसे सॉफ्ट होना लाजमी है। ये डूरा मैटर स्कल के साथ होता है, इसलिए इसे सख्त होना लाजमी होता है। तो इसी तरह लेयर्स होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रेन कायमा है, यहाँ से अंदर ये पहला जो है ये पाया मैटर है, दूसरा एरिकनाइट मैटर है, ये तीसरा डूरा मैटर है, और इसके बाद स्कल स्टार्ट होता है यानी बोन। अब आते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं मेनिंजाइटिस के मोस्टली। एक को कहते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस, एक को कहते हैं पेकीमेनिंजाइटिस। अगर इन्फ्लेमेशन अंदर वाले लेयर्स में हो, इनर लेयर्स, दो लेयर इनर है, इनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो, इनमें कोई इन्फेक्शन हो, तो उसे हम कहते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस। यानी पाया मैटर और एरिकनाइट मैटर में अगर कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आ जाए, उसे लेप्टोमेनिंजाइटिस कहा जाएगा। पेकीमेनिंजाइटिस का मतलब ये है कि जो आउटर लेयर है डूरा मैटर, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन आया तो उसे पेकीमेनिंजाइटिस कहेंगे। अब आते हैं इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। कॉजेज़ में मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कॉमनली बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेप्लोकोकस निमोनिया अगर कोई इन्फेक्शन आया है तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करा सकता है, वो किसी में भी करा सकता है, आउटर लेयर में करा सकता है और इनर लेयर में भी करा सकता है। नाइजीरिया होता है, और हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा टाइप बैक्टीरिया होता है, हेप कहते हैं, HIV, ये भी कराता है। इसके अलावा वायरल की तरफ जाएंगे तो वायरस में बहुत सारे इक़साम होते हैं। इनमें कुछ इक़साम ये है, इंटेरो वायरस है, हर्स वायरस है, आर्बो वायरस है, और इको वायरस, और HIV भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये यानी अपना मेन फैक्टर होता है मेनिंजाइटिस कराने में। फंगल आता है तो फंगल में एक ही बहुत इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है, वो क्रेप्टोकोकस फंगल इन्फेक्शन है, ये करा सकता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन तो प्राइमरी नहीं है तो किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई मेडिकेशन हो, नॉन स्टेरॉइड टेंसेट वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देता है, मेनिंजीज को ख़राब कर देता है। जब मेनिंजीज ख़राब हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन तो नहीं था, लेकिन प्राइमरी कोई और रीज़न की वजह से वो मेनिंजीज ख़राब होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन होती है। ऑटो इम्यून अटैक करता है इनिशियली, या कैंसर होता है। तो ये तीनों में से फैक्टर्स है जो इनिशियल स्टेज पे वायरस नहीं फैलाते हैं, तो ये क्या आता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब होता है कि ट्रांसमिशन, अब ये तीन तरीके से होते हैं कि ड्रॉपलेट फॉर्म में अमूमन अगर बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो, तो स्नीजिंग कफिंग वगैरह से क्या होता है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन एक इम्पोर्टेंट है। वर्टिकल ट्रांसमिशन ये चीज़ होता है, वो चीज़ होता है जो न्यूबॉर्न में मदर से ट्रांसमिट होते हैं। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि डायरेक्टली कोई इन्फेक्शन लग जाना है, टच से यानी छूने से लग जाता है, तो इसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो मेनिंजाइटिस होता है वो मेनिंजीज का होता है। इसके अलावा अगर इंसेफेलाइटिस की बात करें तो ये
थोड़ा डिफरेंट होता है। इंसेफेलाइटिस वो चीज़ है जो ब्रेन कायमा यानी जो ब्रेन है लेयर से अंदर तक इन्फेक्शन गया हुआ है, उसे क्या कहेंगे? इंसेफेलाइटिस कहेंगे। इंसेफेलाइटिस और प्लस एक और बीमारी आती है इसमें, इसे कहते हैं सेरिब्राइटिस। तो ये जो सेरिब्राइटिस है ये स्पेसिफिक होता है, एक जगह में होता है, जबकि इंसेफेलाइटिस डिफ्यूज़ होता है, मतलब ब्रेन में पूरा फैला हुआ है। इंसेफेलाइटिस कहलाएगा। सेरिब्राइटिस का मतलब स्पेसिफिक होगा, किसी एक जगह में इन्फेक्शन होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है सेरिब्रल एब्सिस। सेरिब्रल एब्सिस वो चीज़ है जो बिल्कुल लोकलाइज होता है। लोकलाइज का मतलब ये है कि ये डिफ्यूज़ हो गया, मतलब जनरलाइज, ये किसी एक जगह में है, लेकिन क्या है, ये भी डिफ्यूज़ है किसी एक जगह में। बट ये सेरिब्रल एब्सिस है, ये बिल्कुल उस फॉर्म में होता है, कैप्सूल फॉर्म टाइप में होता है। तो उसे डिफरेंस है, इन्फेक्शन तो सेम ही है, लेकिन लोकेशन और इनकी शक्ल अलग होती है। सेरिब्रल एब्सिस का मतलब किसी एक जगह में पस टाइप का जमा होना। सेरिब्राइटिस का मतलब है कि किसी एक जगह में स्पेसिफिकली, मतलब इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है। बट इंसेफेलाइटिस का मतलब ये है कि पूरा फैला हुआ है।